संजय कुंडलिया एंड आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं जॉइंट्स हेल्थ के ऊपर में हम कवर करेंगे। तो जॉइंट्स हेल्थ के बारे में जो मैं आज बताने वाला हूँ, आज आप देख रहे हो कि सिर्फ बच्चे ही मतलब बूढ़े ही नहीं एंड जवान लोग भी जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है उससे ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे अपने आप को बचाव करें। एंड ये आज जैसे 35-40 की उम्र हो रही है, लोगों को उस उम्र में भी ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम सताने लगी है। देखिए, बात करें जॉइंट्स के जो पेन की, ये अलग अलग रूप में दिखता है। जैसे गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इस रूप में हमें दिखता है। एंड आर्थराइटिस की बात करें तो जॉइंट्स का जो मेन हम बात करते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं घुटने के एंड ये जितने भी जोड़्स होते हैं, चाहे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है बैक में, हमारे कंधे हो गए, हमारी उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, अंगूठे के जॉइंट हो गया, पैर के अंगूठे के जॉइंट हो गए एंड कूल्हे के जॉइंट हो गए। तो ये जितने एंड ये सर्वाइकल एरिया इसके जॉइंट हो गए। तो ये जितना भी जॉइंट वाला एरिया होता है, इनके बीच में एक झिल्ली पाई जाती है और झिल्ली वो जो श्लेष्मा होती है वही हमारी साइनोवियल फ्लूइड को तैयार करती है। ये हर बोन के बीच में साइनोवियल फ्लूइड बनता है। दूसरी चीज़ होती है कार्टिलेज होता है हर बोन के बीच में। एंड ये कार्टिलेज और ये जो झिल्ली होती है उम्र के साथ में ये तो घिस जाती है, साइनोवियल फ्लूइड बनना बंद हो जाता है। मेनली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब ये आर्थराइटिस, जैसे कि मैंने आर्थराइटिस के अलग अलग ये रूप जो मैंने बताए, और उम्र के साथ में ये घटते बढ़ते रहते हैं। एंड मुख्य कारण इसका जो पाया गया है, यूरिक एसिड इसका मुख्य कारण पाया गया है। कि सपोज हमारी फिजिकल फिटनेस नहीं रहती है, हम फिजिकली काम नहीं करते, या किसी और कारण से हमारे भोजन में मीट मांस इत्यादि इस तरीके की प्रोटीन का सेवन ज़्यादा है, जिसको कि हमारा बॉडी सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। एंड तो उसके चलते क्या होता है, यूरिक एसिड का स्तर आपके ब्लड में बढ़ जाएगा और वो यूरिक एसिड किडनी भी फिल्टर नहीं कर पाती एंड वो यूरिक एसिड वापस आपके ब्लड में आ जाता है। तो आपकी स्किन के नीचे में कभी कभी किसी को देखा होगा, उसकी मसल्स दुखती हैं, हाथ और पैर भी ये दुखते हैं सब। तो ये सारी चीज़ें दुखेंगी। दूसरी चीज़ होती है कि आपके जॉइंट में जाके वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपके पेन होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये कारण है कि आपका यूरिक एसिड के कारण। अब बात आती है कि इस चीज़ को कैसे निपटा जाए अगर ये दर्द होता है आपके जॉइंट्स में एंड ये यूरिक एसिड की वजह से। देखिए, नेक्स्ट इसका मुख्य कारण है आपका डाइजेशन का ठीक नहीं होना, पेट ठीक नहीं है। तो आर्थराइटिस का जो भी पेशेंट है या गॉट का जो पेशेंट है, गठिया का, तो उसमें का मुख्य कारण एक पेट की समस्या भी है, जिनको कब्ज रहता है लंबी समय से। अब देखिए, हम ट्रीटमेंट के लिए जनरली कुछ ना कुछ दवाई दे देते हैं, जो जॉइंट के लिए डायरेक्ट दवाई देते हैं। लेकिन मैं इसका एक सीधा कारण बता दूं, किसी भी पेशेंट को उसकी जड़ पे जाइए, वो पेशेंट ठीक होगा। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी माता जी हैं, 70+ एज की हैं। अब मेरी माता जी को उत्तर प्रदेश में रहती हैं एंड उनको इस तरीके का नी का प्रॉब्लम हुआ कि वो एक 1 स्टेप भी आगे नहीं रख पा रही थी, 1 स्टेप भी। और मेरे जो छोटा भाई है, उनके लिए दिल्ली से एक अच्छा सा मतलब स्टैंड लेके आ गया ताकि वो उस पर चल सके। अब मैं उनको गया देखने, में देहरादून में रहता हूँ, तो मैं गया देखने। मैंने कहा ये हमने जल्दी से जल्दी ये इनका हटाना है, इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए 1-1.5 महीने के अंदर में। तो उनका स्टेप बाई स्टेप मैंने चीज़ किया। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, बड़ी झंझट मानते हैं। वो नेचुरोपैथी को जब हम डील करते हैं ना, एंड विश्वास नहीं करते, इसके चलते वो ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं, जैसे पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं। वो सही स्टेप नहीं रखते हैं। उनको अपने मोबाइल के, उनको कंप्यूटर की जानकारी होगी, उनको घर ज़मीन लेनी है, उसकी पूरी जायदाद कैसे नापते हैं उतनी जानकारी मेरे को नहीं होती जितनी उनको होती है। अपनी जायदाद की जानकारी होगी, किसी को कंप्यूटर की जानकारी होगी, किसी को फिल्म होगी, सब जानकारी रखते हैं, लेकिन अपने शरीर की जानकारी नहीं है, और ना ही आदमी लेना चाहता है। इसके चलते वो क्या होता है, वो बीमार पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेप बाय स्टेप हमको चलना चाहिए कभी भी इस बीमारी से लड़ने के लिए। और लड़ना नहीं है, हमें इसे दूर हटाना है, बिल्कुल ख़त्म करना है इसके अपने शरीर से। एंड किसी भी एज पे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सीधे क्या बोलते हैं, देखिए, अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए रखा है तो बोलते हैं पैसा बोलता है। तो ठीक है, आप किसी व्यक्ति के लिए स्टेटस सिंबल होता है कि मैं लीलावती हॉस्पिटल में या मेरा मैक्स में इलाज चल रहा है।
तो ये कोई स्टेटस सिंबल तो मैं मानता नहीं कि अगर आपके अंदर में बॉडी में बीमारी है, बल्कि आप बीमारी को इरेडिकेट अपने से दूर करने के बारे में ज़्यादा सोचिए। और किसी भी साधारण व्यक्ति जो आपको सही चीज़ सही सलाह दे सकता है उससे सही सलाह लीजिए, और ख़ुद को भी व्यक्ति को जानकारी रखनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हमेशा चलना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले जो पेट है, समस्याएं पेट से शुरू होती है, पेट की समस्या को ख़त्म कीजिए। इसके लिए जो भी आंतों के सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप हमने जब ये हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में स्वेलिंग चल रही है, आपका ऑक्सीडेशन चाहिए, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेशन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तो एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए एक अच्छा। दूसरा चीज़ है आपका किडनी, नेफ्रॉन सही से काम नहीं करे तो आपका किडनी सही से यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं करेगा, तो उसके लिए एक किडनी का एक अच्छा सा न्यूट्रास्यूटिकल या अच्छी डाइट चाहिए जो किडनी को सही से काम करने में मदद कर सके। इसके अलावा आपका जो जॉइंट्स सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, जॉइंट्स की चलते प्रॉब्लम आ रही है, या साइनोवियल फ्लूइड नहीं बन पा रहा है, तो आप सीधे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जॉइंट की हेल्थ के उसमें चले जाते हैं। तो हमको सबसे पहले एक अच्छा मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत है, एंड ऐसी डाइट जो कि विटामिन्स एंड प्रोटीन्स दे सके, ऐसा भोज्य पदार्थ भी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ आपको ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल भी लेने की ज़रूरत है जो उसमें प्रॉपर्ली हेल्प कर सके, अच्छा क्वालिटी का न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये सबका एक कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर किस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, एक पूरा एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट के अनुसार काम कीजिए। अगर आप उस चार्ट के अनुसार काम करेंगे तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं ऐसे कई लोगों पे रिजल्ट, मेरे लिए कोई पेशेंट, मैं उसको पेशेंट बोलता ही नहीं, पेशेंट वर्ड ही मेरे को निगेटिव लगता है। मैं उस व्यक्ति को रिकवर करने के लिए पूरी प्लानिंग करता हूँ। देखिए, दो इंडस्ट्री यहाँ पे रन कर रही है, वेलनेस एंड सिक इंडस्ट्री। अगर आप सिक इंडस्ट्री का बहुत से लोग हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो बने रहते हैं, एंड वो सिक इंडस्ट्री हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खींचता रहेगी। हम यहाँ पे वेलनेस इंडस्ट्री के मैं एक पार्ट हूँ, तो वेलनेस इंडस्ट्री में मैं ये चाहता हूँ कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो किसी की। तो जब जड़ से बात ख़त्म करने की आती है तो मैं बिल्कुल जड़ से ही काम करूँगा, और किसी भी समस्या की जड़ पेट है आपकी। अच्छा, कई बार ऐसी समस्या आती है कि आपके किसी के जोड़ों में दर्द है, एंड आप देखते होंगे कि एक जोड़ में दर्द है दूसरे में नहीं है, या आप देखते होंगे कि जोड़ों में सूजन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल कोई दे रहे हैं जो जोड़ों के दर्द के लिए, तो वो काम नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड कि वो वायु के चलते है। वायु की प्रकृति होती है, वो शिफ्ट होती रहती है, चलती रहती है, वायु कभी एक जगह रुकती नहीं। तो कभी इस जोड़ में दर्द होगा, कभी यहाँ होगा, कभी वहाँ होगा। अब आपने क्या करना है, जो जोड़ों का दर्द है उसके लिए स्पेशली आपने वायु ये वात की बीमारी है, और वो वायु वहाँ पे जो है। अच्छा, मैं जब बात करता हूँ ये साइनोवियल फ्लूइड खुद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलके बना होता है इसका। तो इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो वहाँ पे गैसेस फॉर्म भी कभी कभी वायु क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए जो कुछ पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर में, मैं स्पेशली देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये मेरा पैर है, अब ये पैर में आप, ये अंगूठा है, अंगूठे के बगल वाली अंगुली है, तो आपने क्या करना है, इस जगह पे प्रेशर देना है, ये वायु। तो इस जगह पे आप प्रेशर दीजिए, एक ये हो गया। और दूसरा सबसे छोटी मेरी उंगली है, उसके और उसके बगल वाली उंगली के बीच में जो गैप है, यहाँ पर आप प्रेशर दीजिए, तो उससे वायु जो वहाँ की क्लियर होगी। और दूसरी चीज़, वो वायु बनी कैसे, उस वायु की तरफ वो पेट की बीमारी से यहाँ पे जोड़ों का दर्द, एंड तुरंत के तुरंत पैर का दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को बताइए आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपको गैस की समस्या है, एंड उस गैस की समस्या के लिए मैं जनरली जो है अपना गैस की समस्या को दूर करने के लिए गैस्ट्रो एंड लीव हेल्थ देता हूँ। और लोगों की मैंने घुटनों की समस्या गैस्ट्रो और लीव हेल्थ से ठीक करी है। तो आप जो है जो इस तरीके की समस्याएं हैं, अगर एक पैर में दर्द है, सूजन बिल्कुल नहीं है, और उम्र भी नहीं है कि यहाँ पे जॉइंट पेन हो, जैसे 35, 40, 55 से 50 से नीचे की उम्र में ऐसा हो रहा है, तो उस केस में आप सस्पेक्ट कीजिए कि ये वायु प्रकृति का व्यक्ति है। तो वहाँ पे आपने पेट की समस्याओं को उसको रिजोल्यूशन करना है। अब देखिए, बात आती है कि हम चीज़ दें क्या। अब मैं एक लाइव अपना ही केस बताता हूँ, चीज़ दें क्या, कैसे चलते हैं। देखिए, कहानी में बहुत कुछ बता सकता हूँ, इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि समस्याओं को कैसे जड़ से निपटाया जाए। और मैंने इवन दो आप सभी के लिए एक अच्छे से नोट्स इसके लिए तैयार किए थे
कि कैसे आप इस समस्या को जड़ से खत्म। पहली चीज़ तो आपका एक गुड क्वालिटी न्यूट्रास्यूटिकल की रेंज होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, रिजेक्ट करते हैं, एंड कई बार अच्छे अच्छे डॉक्टर मिसगाइड कर देते हैं। देखिए, पूरा एमबीबीएस की जो स्टडी होती है उसमें सिर्फ एक बार या एक लेक्चर ही होता है उनका न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में, तो इसलिए एक डॉक्टर भी सही से गाइड नहीं कर पाता न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में कभी। एंड जो डॉक्टर इसके बारे में एडवांस स्टडी करते हैं वो बता सकते हैं। अब बात आती है इसके बारे में, आप बुक पढ़ सकते हैं, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू न्यूट्रिशंस मे बी किलिंग यू। आपका डॉक्टर क्या नहीं जानता न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में जो कि आपको मार रहा है। एक एमडी डॉक्टर रेडी स्टैंड ने लिखी है। फिर ये देखिए, एक मैंने अच्छा सा एक अलग से देखिए, मैंने इसका पूरा चार्ट तैयार किया। सबसे पहले मैंने मार्केट में सीजनल सब्जियां क्या क्या आ रही हैं वो सब्जियों का एक चार्ट बनाया। फ्रूट्स क्या क्या मिल रहे हैं वो मैंने चार्ट बनाया। नी पेन में क्या क्या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं देने चाहिए उसका चार्ट बनाया, क्या देने चाहिए उसका चार्ट बनाया, प्लस क्या क्या न्यूट्रास्यूटिकल मेरे को देने, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि आप खाली खाने पीने से उसको पूरा नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे जो भोजन आ रहा है पूरा टॉक्सिक आ रहा है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। हमारा तेल आ रहा है, तेल में आपका जो तेल आता है रिफाइंड ऑयल, उसमें 60% से ऊपर तो पाम ऑयल होता है, तो आप शुद्धता की आप गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन यह है कि हमको खिलाना है बॉडी को, क्योंकि क्षारीय माध्यम देना है हमें। अब देखिए, मैंने एक पूरा ये सेट तैयार किया कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या चाहिए, सब्जियां क्या चाहिए, क्या क्या योगा करनी चाहिए, ये सबका एक कॉपी में तैयार किया। अब देखिए, मैं उसमें बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले न्यूट्रास्यूटिकल में तैयार किया, ये एक येप ऑयल लिया मैंने, ये VLCC ब्रांड का है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे नट में स्पीयरमेंट, फैंगी पानी एक्सट्रैक्ट एंड तो ये सभी कैम्फर ऑयल, तो ये सभी एसेंशियल ऑयल हैं जो सूजन को ख़त्म करते हैं, जोड़ों के दर्द में काफ़ी रिलीफ करते हैं। जैसे मैं अपने घर में खुला हुआ रखता हूँ इसको हमेशा, मैं भी अपने आप पे इसकी मसाज करता हूँ काफ़ी, बच्चे भी करते हैं। इवन तो मैं इसको अपने जैसे सर पे भी लगाता हूँ और फेस पे भी मैं इसकी मसाज करता हूँ। तो इसको जो क्या कीजिए, आप जोड़ों पे मसाज कीजिए, जोड़ों पे जहाँ पे भी दर्द होता है वहाँ पे मसाज कीजिए। ये इतना रिलीफ देता है ना कि नी पे, जॉइंट्स पे, हर जगह पे इसकी मसाज कीजिए। ये तेल जिसने एक बार यूज कर लिया वो दोबारा लेता ही लेता है। इतना अच्छा रिजल्ट मेरे पास, मतलब जो भी पेशेंट आए वो उसको उन्होंने मतलब इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखा। दूसरी चीज़ है, जो बच्चों को भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मैंने देखा, गर्माहट देता है। दूसरा मैं एक जेल आता है, येप जेल एंड VLCC ब्रांड का, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का, ये भी एसेंशियल ऑयल्स इसमें मिक्स हैं, तो इसको मैं प्रयोग करता हूँ। तो ये जेल जब इंस्टेंट रिलीफ के लिए, जैसे सडनली आपको ज़्यादा पेन है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए, मसल्स रिलीफ में भी काम आता है। अब देखिए, जॉइंट्स पेन का एक कारण ये भी होता है कि फास्फोरस की अधिकता हो गई है और चूना झड़ रहा है आपके अंदर ही अंदर पोरस होके, एंड वहाँ पे जो जॉइंट है वहाँ पे जमा हो रहा है, वहाँ पे चूना जमा हो गया आपका झड़ के। तो मैं हड़जोड़ से युक्त एक, जैसे महिलाओं वाले केस में तो ये देता हूँ वीमेन हेल्थ, तो इस वंडरफुल प्रोडक्ट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर वीमेंस एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। एंड दूसरा, जैसे जेंट्स वगैरह अगर जो लेते हैं तो उनको भी हड़जोड़ से युक्त एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए, तो ये कैल्शियम साइट्रेट मिलेट का, जिसमें विटामिन D3 है, हड़जोड़ है, जिंक है, कॉपर है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है। 300 mg इसमें कैल्शियम है, तो ये मेरी बेटी यूज करती है, इसमें लिखा भी है। तो ऐसा ये एक न्यूट्रास्यूटिकल, एक कैल्शियम का आप दीजिए। इसके अलावा साथ में आप जो दीजिए, क्योंकि जोड़ों में सूजन रहती है, तो जोड़ों की सूजन को एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। बॉडी में सूजन रहती है, टॉक्सिन्स को आउट करना है, तो एक एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैक्स और एक जो मैं इसको डेली से खाता हूँ, तो ये हर किसी के लिए वैसे तो चाहिए, लेकिन इस केस में ज़रूर चाहिए। तो एक ये हो गया आपका। एंड इसके अलावा नेक्स्ट आ गया अश्वगंधा, ये आप अलग से इसको प्रयोग कर सकते हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप यूज़ कीजिए। ये नहीं कहता कि मैं सब, लेकिन एक अपना पूरा का सेट अपने बना के रखिए। ये सूजन को भी कम करता है, इम्यूनिटी एनहेंस करता है। साथ में, क्योंकि मैंने पेट की समस्या बताई थी, तो एक गैस्ट्रो केयर एंड एक लीव हेल्थ,
लीव हेल्थ की इतनी हाई डिमांड है कि मेरे पास में प्रेजेंटली मेरा पास भी नहीं है। तो एक लीव हेल्थ, क्योंकि आपको देखिए जो मसल्स की और जो जॉइंट की प्रॉब्लम्स आती है ना, वायु से रिलेटेड होती हैं। और किसी भी आयुर्वेदा से पूछिए कि वायु के तत्व कौन से हैं बॉडी में। वायु के दो तत्व होते हैं बॉडी में, एक तो आपका लीवर होता है, एक गॉल ब्लैडर होता है। इनकी हेल्थ को अच्छा कीजिए। अगर ये वायु ठीक हो गई तो आपके जोड़ों के दर्द जो कम उम्र में होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें आपने वायु को कंट्रोल करने के लिए आपने गैस्ट्रो केयर देना है, साथ में आपने लीव हेल्थ देना है, तो आपके ये समस्या दूर होगी। इसके अलावा ये लगभग मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं स्पेशल। एंड अब आता है जो मेन इसका इंग्रेडिएंट, वो है ऑर्थोआइड। ये बहुत ही बेहतरीन इसका जो है कंपोजिशन है। इसमें ये देखिए, मैं खोल के क्यों रखता हूँ, मेरे घर में कोई बूढ़ा आदमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। एटलीस्ट 1 टैबलेट, मतलब 1-2 दिन में 1 टैबलेट मैं खा ही लेता हूँ इसको। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बुढ़ापे में मैं 100 साल तक यंग रहना चाहता हूँ। मेरी हड्डियों में, जोड़ों में सब स्वस्थ दिखनी चाहिए। मैं रिटायर्ड हूँ, 44 ईयर्स का हूँ, तो मैं हमेशा स्वस्थ दिखना चाहिए। मेरे जोड़ों में हमेशा दम होनी चाहिए। एंड आपको इसके बारे में चीज़ बताता हूँ, हमारी डेली लाइफ का ये पार्ट नहीं होता, लेकिन फॉरनर्स के बारे में बताता हूँ कि फॉरनर्स 35 या 40 की, इवन तो स्पोर्ट्समैन वो इसको डेली यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्समैन एंड फॉरनर्स इसको अपने न्यूट्रास्यूटिकल इससे सप्लीमेंट में रखते हैं 35-40 के इसके बाद। तो एक बहुत अच्छा ये आपको कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने। ये सब चीज़ें प्रयोग कीजिए। तो इस सब के अलावा आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिसको कि मैं, ताकि समय की भी कमी होती है तो मैं फटाफट उसको कवर कर दूँ। एक तो आपने अपनी डाइजेशन पावर को अच्छा रखना है। डाइजेशन के मामले में कभी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी चीज़, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए क्या क्या हो सकता है वो करना है। खून गाढ़ा होने की वजह से भी आपको गठिया आर्थराइटिस हो सकता है। तो खून गाढ़ा कैसे होता है, आप पानी नहीं पीते या आप हमेशा पका हुआ भोजन खाते हैं। हम लोग क्या होता है, हम लोग आदी हो चुके हैं पका हुआ भोजन खाने का। अपनी डाइट का 50% भोजन कच्चा भोजन कर दीजिए। यकीन मानिए आप वो स्वास्थ्य पालेंगे जो 50 आपसे 10 साल पहले आपका स्वास्थ्य था, वापस पालेंगे उस स्वास्थ्य को। तो कच्चा भोजन का सेवन कीजिए। दूसरा होता है पानी कम पीना, कब्ज हो गया, आंतों में मल का सड़ना, तो और ब्लड का दूषित होना। ब्लड को दूषित होने को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, आप अपनी जो कुछ सब्जियां हैं, मैं अभी लिस्ट बताऊंगा कौन कौन सी सब्जियां आपने लेनी चाहिए। आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन सकते हैं उससे। और आपने अल्कलाइन फूड का ज़्यादा सेवन करना है। अल्कलाइन फूड कौन सा होता है और एसिडिक कौन सा होता है। देखिए, जो भी चीज़ पक जाती है उसके बाद वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे आपकी दाल हो गए, चावल हो गए, दूध, ये दूध नहीं, तो मैक्सिमम चीज़ें ये एसिडिक नेचर की। आपकी चाय हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पैक्ड जितने भी फूड हो गए, सब एसिडिक होते हैं। और एसिड जितना ज़्यादा लेंगे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, जोड़ों के दर्द की, मसल्स में दर्द, स्किन को छुओ किसी के उसमें दर्द होता है, हमेशा थका थका सही रहता है। तो इस प्रकार से तो अब बात आती है नेक्स्ट, स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, तनाव आप लेंगे, आपके फ्लूइडिकल डैमेज बढ़ेगा। तो आपने स्ट्रेस की आपने कमी करनी है, थोड़ा मेडिटेशन करना है और अब थोड़ा पेशेंस रखना है। और डर, कभी कभी किसी आदमी को बहुत डर, कुंठा रहती है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो डर के माहौल से थोड़ा बाहर निकलना है। कि जैसे अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, वो देखिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके टेंशन मत लीजिए, सब ईश्वर भरोसे। ये थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दिए। तो आप देखिए, खुश रहना शुरू कीजिए अपने आप। दूसरा नेक्स्ट होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का असंतुलन। अब लोग बोल रहे हैं, आजकल आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, सबके थायराइड, हर तीसरे चौथे लेडीज थायराइड की प्रॉब्लम। क्यों हो रहा है, आप सबसे ज़्यादा ये थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं। एक तो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, उसके लिए हड़जोड़ से युक्त मैंने आपको बता ही दिया, कैल्शियम या ये ले लिए। साथ में आप एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना छोड़ दीजिए। जो मैं आपको बर्तन अपने घर में ही दिखाऊंगा, मैं किस प्रकार के बर्तन में खाता हूँ, तो वो दीवार दिखाना। तो किस प्रकार के बर्तन में खाना बनाता हूँ, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम फॉयल, ये आपको हार्मोन्स के डिसऑर्डर करते हैं, इससे भी आपके जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं। इसके अलावा
जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी जुकाम ये ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी बीमारी रहती हैं और उसके लिए तुरंत वो कोई ना कोई दवाइयाँ खा लेते हैं, वो बाद में उनको प्रॉब्लम करती हैं। और धन्यवाद, नमस्ते।